नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खालिस्तानियों का पनाहगार कनाडा अब एक और कदम आगे बढ़ गया है। दरअसल कनाडा के संसद में अब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की बरसी पर उसके लिए मौन रखा गया, जिस पर खूब बवाल भी हुआ। हालांकि इसी के साथ खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो को कनाडा की कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। पूरी खबर क्या है ये विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के लिए जो मौन रखा गया, जिस पर भारत ने अब कनाडा की इस हरकत का जवाब दिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उसके इस कदम का विरोध भी भारत की ओर से जाहिर किया गया है। हरदीप निज्जर एक खालिस्तानी आतंकी था जिसकी पिछले साल कनाडा में हत्या कर दी गई थी। कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, उसने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर निशाना साधा था, या यूं कहें कि कई गंभीर आरोप उसने भारत पर लगाए थे। लेकिन अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निज्जर के बरसी को लेकर जो मौन कनाडा की संसद में रखा गया, वो सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अब हिंसा की वकालत करने वाले और चरमपंथ को राजनीतिक जमीन मुहैया कराने वाले किसी भी कदम का स्वाभाविक रूप से विरोध करते हैं। क्या कुछ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहते हुए जस्टिन ट्रूडो सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये बता दिया है कि भारत किसी भी रूप में खालिस्तानियों का समर्थन या देश विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करता है। ये सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। Your question regarding Canadian Parliament observing 2-minute silence. See, we naturally oppose any moves giving political space to extremism and those advocating violence. So that is our position on this particular issue that you raised. Time again we have said that this is a matter of serious concern for us. Khalistani activities, we have been repeatedly calling upon the government of Canada to take action. We have said that political space that is provided to extremist anti-India elements and those advocating violence must stop and they must take action. तो एक तरफ आपने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को सुना। उन्होंने साफ तौर पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि हम इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी ओर आतंकी निज्जर को लेकर ही जब सवाल कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से सवाल किया गया तो उनके होश उड़ गए। जी हाँ, पत्रकार ने उनसे ये पूछ लिया कि कनाडा ने ही जो आतंकी निज्जर था उसको नो फ्लाई जोन की लिस्ट में डाला, उसके अकाउंट को फ्रीज किया, फिर आखिर कनाडा की संसद में ही उसको श्रद्धांजलि क्यों दी गई। और जाहिर तौर पर जब क्रिस्टिया से यह सवाल किया गया, यानी जो वित्त मंत्री हैं कनाडा की, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था और उन्होंने जैसे तैसे करके वही रटा रटाया जवाब दिया, और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। क्योंकि जाहिर तौर पर हर कोई जानना चाहता है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड या फिर कनाडा की इस पूरे मामले को लेकर क्या प्राथमिकता है, क्या वो कहना चाहते हैं कि एक तरफ वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट में डालते हैं, उसके बैंक खाते को सीज करते हैं, लेकिन उसे दूसरी तरफ जब उसकी मौत हो जाती है तो संसद में श्रद्धांजलि दी जाती है। सवाल ये है कि क्या खालिस्तानियों का समर्थन जो है वो जस्टिन ट्रूडो को चाहिए वहां की सत्ता पर बने रहने के लिए, इसलिए ये नौटंकी हो रही है। और जाहिर तौर पर यह भी हमने देखा कि किस तरीके से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं फूट ही देखने को मिली है, क्योंकि लगातार कनाडा उसकी हत्या का आरोप भारत पर मढ़ता रहा है। लेकिन वहीं पर जवाब जो है कनाडा के पास इस बात का नहीं है कि आखिर श्रद्धांजलि क्यों दी जा रही है जब आप उसी निज्जर के बैंक खातों को सीज करते हैं, उसे नो फ्लाई जोन की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस पर क्रिस्टिया फ्रीलैंड दरअसल कुछ थोड़ी असहज हुई और जाहिर तौर पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बताने के लिए काफी थी कि उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है।
तो इस तरीके से कनाडा कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसा हुआ है, क्योंकि खालिस्तानियों का समर्थन तो इसलिए चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो कनाडा की सत्ता पर काबिज रह सके, लेकिन यही खालिस्तानी उनके लिए मुश्किल भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जिस खबर का मैं जिक्र कर रही थी कि कोर्ट से जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है खालिस्तानियों के मामले में, दरअसल पूरी खबर ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से रिश्ते सुधारने की इच्छा जताई थी। अब वो कनाडा की कोर्ट ने ये माना है कि खालिस्तान नेताओं से प्लेन को खतरा है, यानी जिस तरीके से कई खालिस्तानियों को नो फ्लाइट जोन में रखा गया, यानी वो प्लेन पर नहीं चढ़ सकते हैं। अब इस मामले में कनाडा की कोर्ट ने यह माना कि निज्जर के 2 सहयोगी को प्लेन में नहीं चढ़ने देने का फैसला बिल्कुल सही था। खालिस्तानी नेताओं द्वारा प्लेन को हाईजैक करने जैसी आशंका वाली रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भगत सिंह बराड़ और प्रवक्कर सिंह दुलाई की अपील को खारिज कर दिया। अपील में निचली अदालत के सुरक्षित हवाई यात्रा अधिनियम को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि हमने उन संदेहों को उचित आधार माना है जिनमें उनके हवाई यात्रा करने के दौरान प्लेन को हाईजैक या कोई अपराध करने की आशंका जताई थी। बता दें कि हवाई यात्रा बैन की लिस्ट में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर भी शामिल था। और इस तरीके से कोर्ट ने बड़ा झटका एक तरीके से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को दिया है, उनकी सरकार को दिया है, जिनके मंसूबे सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों को पालने के हैं, खालिस्तानियों को पोसने के हैं। और इस कड़ी में जब वहां पर खालिस्तानी की हत्या होती है तो उसका आरोप भारत पर मढ़ा जाता है, क्योंकि भारत खुलकर इन खालिस्तानी आतंकवादियों का विरोध करता है। और पूरा मामला जहां तक कि खालिस्तानी निज्जर का है, तो बता दें कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार लगातार खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। ट्रूडो की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का नाम लेकर वहां भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाले ऐसे तत्वों को शह देती है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को भी कनाडा में शह मिली हुई थी। वो भारत के खिलाफ तमाम गतिविधियां चलाता था। जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरसे शहर में हत्या हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का ठीकरा भारत की एजेंसियों पर मढ़ दिया था। भारत ने इसे गंभीरता से लेते हुए ट्रूडो सरकार से सबूत देने के लिए कहा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब तक निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का सबूत नहीं दे सकी है। बीते दिनों ही कनाडा में 4 व्यक्तियों को निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तक उनका कोई संबंध, कोई लिंक भारत या भारत की किसी एजेंसी से होना नहीं पाया गया है। तो इस तरीके से भारत पर बेवजह जो है कनाडा की तरफ से आरोप मढ़े गए। हालांकि कनाडा ने यह कोशिश की कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर पाए, लेकिन भारत ने दो टूक कहा है कि जब तक आप खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे, जब तक आप आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, तो जाहिर तौर पर भारत के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि भारत ऐसे तत्वों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की ओर से बार बार ये बात कही गई है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि दरअसल जिस तरीके से एक तरफ निज्जर की हत्या होती है, दूसरी तरफ भारत पर आरोप मढ़े जाते हैं, अब कनाडा की संसद में खुलेआम उसके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है, 1 मिनट का मौन रखा जाता है। यह अपने आप में तमाम तस्वीरें हैरान करती हैं। और जब सवाल उनके सरकार से पूछा जाता है तो वहां पर वो चुप्पी साध जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अपने आप में हैरान करती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।